हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ब्रांड एजुकेशन। तो आज स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का मैट्रिक्स चैप्टर। ठीक है, मैट्रिसेस पढ़ेंगे। तो फर्स्टली हम लोग जानेंगे कि मैट्रिक्स क्या है, ठीक, और क्यों हम पढ़ रहे हैं। ठीक, तो मैट्रिक्स का एप्लीकेशन पहले जानेंगे क्या है। तो मैट्रिक्स हम लोग पढ़ते हैं टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। मतलब एप्लीकेशन मतलब यूज कहाँ है, हम लोग पढ़ रहे हैं तो कहाँ यूज करेंगे। ठीक, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में यूज करेंगे। एनालिसिस द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स जो भी आते हैं, जैसे हायर स्टडीज आप करेंगे, ठीक है, तो उसमें इसका मदद होता है। फिर यूज इन द क्रिप्टोग्राफी में जैसे सिक्योरिटी पर्पज के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं मैट्रिसेस को। ठीक है, तो यहाँ पे हम जानेंगे टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। तो आप कहेंगे सर हम तो लीनियर इक्वेशन क्लास 10th से ही सॉल्व करते आ रहे हैं, 10th में ही हम लोग करते हैं लीनियर इक्वेशन सॉल्व। तो यहाँ पे देखिए 10th में लीनियर इक्वेशन जो आप पढ़ते हैं, टू वेरिएबल पढ़ते हैं। जैसे x प्लस वाई है इज इक्वल टू 6 है, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है। तो इसको आप सॉल्व करना जानते हैं। मतलब लीनियर इक्वेशन ही टू वेरिएबल आप सॉल्व करते हैं, और वो भी आप दो इक्वेशन का मैक्सिमम आप सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं कह दूँ 3 इक्वेशन दे दूँ और 3 वेरिएबल में दे दूँ, जैसे मैं कह दूँ कि ये 2 वेरिएबल ना हो के 3 वेरिएबल हो जाए, ठीक है, और यहाँ पे आपका 3 थे मैं लीनियर इक्वेशन दे दूँ, और मैं कहूँ कि सॉल्व द वैल्यू फॉर एक्स एंड वाई एंड जेड के लिए सॉल्व कीजिए। तो ये 3 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट और चैलेंजिंग हमारे लिए हो जाएगा, इसलिए मैट्रिक्स को लाया गया। ठीक है, मैट्रिक्स एक मैथमेटिकल टूल की तरह लाया गया, जिसका यूज करके हम इन इक्वेशंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इजीली ऐसे अगर आपको करना होगा तो फिर क्या करेंगे, ठीक, इजीली सॉल्व के लिए मैट्रिक्स का यूज किया जाता है। ऐसे अगर करना होगा तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि पहले इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, 2 वेरिएबल में बनाओ, फिर इसको बनाओ, थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका यूज है, ठीक, टू शॉर्टन द कैलकुलेशन फॉर लीनियर इक्वेशन। ओके, फिर एनालाइजिंग द रिजल्ट्स एक्सपेरिमेंट्स, तो ये हायर स्टडीज में मिलेगा। ठीक, ये भी हायर स्टडीज में आपको मिलेगा, जब आप बीटेक वगैरह करेंगे सीएस वगैरह से, तब वहाँ पे यूज इसका मिलेगा। उसके बाद हम देखेंगे कि मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है, मैट्रिक्स क्या है, ठीक, कैसे उसका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो देखिए मैट्रिक्स क्या है, तो एक प्रकार के क्या है, ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे है ऑफ नंबर्स और फंक्शन। मतलब नंबर्स का, मैथमेटिक्स में नंबर का कह लीजिए या कोई फंक्शन का कह लीजिए, अगर रेक्टेंगुलर तरीके से क्या करें, हम अरेंजमेंट करें सीक्वेंस में, ठीक, तो उसे क्या कहेंगे, हम मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, इज कॉल्ड मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट क्या है, तो जैसे मान लो कि मेरे पास क्या है, 10 किताब है, 14 बुक्स है, तो मैं इस बुक्स को ऐसे लिख सकता हूँ 14 बुक्स आई है। ठीक है, उसके साथ साथ अगर मेरे पास पेन भी है, तो मान लो कि मेरे पास 3 पेन है, तो इसको मैं कैसे अरेंज कर सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि मेरे पास 14 बुक्स है, 3 पेन है। तो इस प्रकार से अरेंजमेंट करना ही क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहा जाता है। अब मैट्रिक्स का यहाँ पे एग्जांपल हमने लिया है, तो देखिए इस प्रकार से अरेंजमेंट किया जाता है। ये ब्रैकेट में, बिग ब्रैकेट में आपको क्या नंबर्स के एरे कर दिया जाता है, रिप्रेजेंटेशन कर दिया जाता है। फिर देखिए फंक्शन में, ये नंबर्स में है, ये फंक्शन में। अब ये जो नंबर और फंक्शन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, इंट्रीज कहा जाता है, मतलब एलिमेंट कहा जाता है जिसका इंट्री होता है। ठीक है, इनको एलिमेंट कहेंगे, एलिमेंट ऑफ द मैट्रिसेस। ओके, ठीक, अब इसमें क्या बच्चों कहते हैं, तो इस अरेंजमेंट को, हॉरिजेंटल अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, रोज कहते हैं। हॉरिजेंटल अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, रो कहते हैं। ठीक है, और वर्टिकल अरेंजमेंट जो भी होता है उसको क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। ठीक, ये आप याद रखिएगा। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स समझने के बाद ऑर्डर देखेंगे कि ऑर्डर क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो अ मैट्रिक्स हैविंग m rows एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। जैसे आपने देखा कि रो है और कॉलम है, ठीक है, तो हम रो काउंट करेंगे कितने रो है, ठीक, और कितने कॉलम है, उसी को इस प्रकार से लिखना ही क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। मतलब यहाँ पे अगर एग्जांपल हम ले, यहाँ पे देखिए कितने रोज हैं यहाँ पे, तो एक ये रो है, एक ये रो है, रो कितने हुए, 2 हुए। ठीक,
कितने कॉलम हो गए, तो देखिए एक ये कॉलम हो गया और एक ये कॉलम हो गया, दो कॉलम भी हो गया, तो कॉलम भी दो हुआ, तो इसलिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या करेंगे, 2x2 का मैट्रिक्स है। पहले हम लोग रो लिखते हैं, बाद में कॉलम लिखते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई ही क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n एज रीड एज m बाई n, इसको पढ़ते हैं हम लोग, ठीक। इन जनरल फॉर्म में अगर लिखना चाहे जनरल फॉर्म में, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। बहुत सारा जब टर्म्स आए, बहुत सारे एलिमेंट्स आए, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस प्रकार से आप जनरली रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट A1 कहलाता है, फर्स्ट ही रो का। देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, फर्स्ट रो में ये फिक्स है, 1 1 1, हर जगह 1 फिक्स है, ठीक है। फिर सेकंड रो में ये फिक्स रहेगा, ठीक। कॉलम में ये चीज ऐसे ही रहेगा कि कॉलम में सेकंड वाला फिक्स रहेगा, देख रहे हैं। तो ये ध्यान देना, इस प्रकार से नंबर्स को लिया गया है। यहाँ पे लिखा गया कि ए जो होगा, मतलब ये मान लीजिए कि ए मैट्रिक्स है, तो इस प्रकार से होगा कि m क्रॉस n के रूप में लिखा जाए, और यहाँ पे i के रूप में दिखाया गया कि हाँ i जो होगा m या m से छोटा या बराबर होगा, और 1 से बड़ा होगा, मतलब m तक हाईएस्ट n तक लिया गया है, ठीक है। रो को हाईएस्ट n तक लिया गया, मतलब 1 2 3 ऐसे करके m रो लिया गया है। कॉलम कितना लिया गया है, n लिया गया है। n यहाँ पे होने का मतलब कॉलम ऐसे 1 2 3 ऐसे करके n बारी लिया गया है, ये चीज है, ठीक है। अब नोट में आपको क्या देखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे मैट्रिक्स में, वो क्या होंगे, जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है उसके मल्टीपल के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2x2 है, तो 2x2 होने के कारण नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 2 2 जा 4, 4 एलिमेंट्स काम कर लीजिए। यहाँ पे 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, ठीक। तो यही हो गया आपका एलिमेंट ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे एनसीईआरटी का, इसी को सॉल्व करेंगे। पूरा बेसिक से हम अभी शुरू कर रहे हैं, ठीक है। बेसिक पहले अच्छे से क्लियर कर लें, उसके बाद आगे हम धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, ठीक। कह रहा है कि यदि 8 एलिमेंट्स एक मैट्रिक्स में ऑलरेडी है, मतलब ऐसे मान लो कि आपका क्या है, मैट्रिक्स है कोई भी, ठीक। और इसमें क्या दे रखा है कि टोटल एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 यहाँ पे दे रखा है, ठीक। और क्या दिया है, तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन है, तो इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, मतलब ऑर्डर यहाँ पे बताना है, m क्रॉस n क्या क्या हो सकता है। तो आप जानते हैं कि m क्रॉस n का मल्टीप्लाई 8 होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू क्या होता है, m क्रॉस n नंबर ऑफ एलिमेंट्स, m क्रॉस n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट, m क्रॉस n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना दिया है, 8 दिया है, ठीक है। अब दो नंबर्स बताइए जिनका मल्टीप्लाई 8 हो जाए, तो क्या क्या ले सकते हो, एक तो 1 इंटू 8 ले सकते हो, इज इक्वल टू 8 होगा, ठीक। एक तो यहाँ पे 1:1 बाई 8 मतलब क्या है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ रो है वो कितना है, 1 है, और नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 8 है। ये रो हो गया, ये कॉलम हो गया, तो ये एक पॉसिबिलिटी है, 1 8 का पॉसिबिलिटी है। फिर 8 इंटू 1 ये भी तो हो सकता है, तो 8 1 का भी पॉसिबिलिटी है, मतलब 8 रो हो जाए, एक कॉलम हो जाए, ये भी हो सकता है। फिर क्या हो सकता है, फिर 8 लाने के लिए 2 4 जाए, 2 और 4 भी हो सकता है, ठीक। फिर 4 2 जा 8 भी हो सकता है, 4 2 जा 8 भी हो सकता है। और बताइए क्या हो सकता है, इसके अलावा और कोई नंबर हो सकता है क्या, इसके अलावा और कोई नंबर जिसका मल्टीप्लाई 8 आ जाए, तो पॉसिबल नहीं है। अब यही 4 पॉसिबल है, तो ये 4 पॉसिबल वैल्यूज आपको मिलेंगे, 4 पॉसिबल है, कितने हैं टोटल, 4 पॉसिबल वैल्यूज हैं, ठीक, जिसके जिस मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट्स हों, ठीक। तो ये था एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 3 देखते हैं क्या कह रहा है, तो कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स कह रहा है कि 3x2 ऑर्डर का 3/2 का ऑर्डर का मैट्रिक्स आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, जो एलिमेंट्स आर गिवन बाय, तो ये जनरल दिया है, एलिमेंट जो है वो जनरल दिया, जनरल रूप में दिया है। लेकिन ये क्लियर है कि 3/2 का ही मैट्रिक्स है, मतलब जो आपका रो होगा, रो इसको आई से हम दिखाते हैं, रो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 3 हो सकता है, और कॉलम कितना हो सकता है मैक्सिमम,
ये रो हो गया, ये कॉलम हो गया। कॉलम मैक्सिमम जो हो सकता है जेड से दिखाते हैं, जे से दिखाते हैं 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ए आई जे निकालेंगे, ए आई जे। इसका मतलब हम एलिमेंट्स देखो, अच्छा एलिमेंट्स टोटल कितने होंगे, तो 2 3 जा 6, 6 एलिमेंट टोटल होंगे ना यहाँ पे, ठीक। तो कैसे निकालेंगे, 6 एलिमेंट निकाल दो। तो पहले तो आई मैक्सिमम 3 ले सकते हो, मैंने पॉसिबल वैल्यू क्या है 1 2 3, ये मैक्सिमम 1 2 मतलब 2 ही है। तो एक बार क्या कीजिए, आई को 1 लीजिए और जे को भी 1 लीजिए, ये आई की वैल्यू है, जे की वैल्यू, जे को भी 1 लीजिए 1 1, और यहाँ पे रखिए, देखिए ये वैल्यू दिया है ना। तो एक बार जनरल इक्वेशन में पहले लिख लूँ ताकि आपको सुविधाजनक हो देखने में समझने में, ठीक। अब यहाँ